हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और आप सब मुझे तो मिस कर ही रहे होंगे क्योंकि मैंने कुछ दिनों से अपनी वीडियो अपलोड नहीं की। क्या बात नहीं कर रहे थे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है किसी को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट तो है ही नहीं। हम देखो इतनी गर्मी में पसीने में आपके लिए वीडियोस बनाने आ जाते हैं, बट आप लोग क्या है, आपको सिर्फ पढ़ने का काम है, आप लोग उस पर भी ध्यान नहीं दे सकते। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 8.3। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने अपने एक्सरसाइज 8.3 का जो बेसिक्स था हमारा, मैंने वो आपको समझाया था कि हमारे जो भी हमारे क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनके बीच में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस तरीके से लगाते हैं। सो आज मैं उस एक्सरसाइज को आगे प्रोसीड कर दूंगा और हम क्वेश्चन उठा लेते हैं अपने एक्सरसाइज 8.3 के। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। आपको क्या इवेल्युएट करना है, साइन 18 अपॉन साइन 18 अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर आपको क्या करना होता है, आपको पेयर देखना होता है। क्या इन दोनों का पेयर मिला के हमारा 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। 72 प्लस 18 90 बन गया मेरा। सो आपको क्या करना है, बेसिकली इस चीज को इवेल्युएट करना है। आपको फॉर्मुलेस तो याद होंगे ही, साइन 90 माइनस थीटा बिकम्स कोस थीटा एंड कोस 90 माइनस थीटा बिकम्स साइन थीटा। सो उसी प्रॉपर्टी को हम यूज करके आज क्या करेंगे, अपनी आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरी अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम किस तरीके से फाइंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, सबसे पहले जाके वो वाली वीडियो देखिए, तभी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। देखो यहां पे मैंने क्या किया, मैं एक किसी भी साइन को या कोस को मैं चेंज कर दूंगा दूसरे एंगल के अंदर। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन 90 माइनस 72। देखो साइन 90 माइनस 72, मैंने इस साइन 18 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। ये भी आपका साइन 18 ही है और ये भी साइन 18 ही है, क्योंकि 90 माइनस 72 अगर आप करोगे तो क्या होगा, 18 ही आने वाला है। इससे मैंने कोई चेंज नहीं किया। अपॉन मेरे पास क्या है, cos 72 है। यहां से देखिए क्या होगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा, और ये क्या होता है आपका cos थीटा होता है। इस फॉर्मूले को मैं यूज कर लूंगा इसके अंदर। साइन 90 माइनस थीटा और आपका थीटा क्या है यहाँ पे 72। आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, cos 72। ये हो गया हमारा cos 72 डिवाइडेड बाय क्या हो गया मेरे पास, cos 72। अब ऊपर और नीचे सेम वैल्यू है तो मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, एक दूसरे को काट देंगे। आंसर क्या आ गया मेरा 1। तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1। अब मैं देखता हूं अपना सेकंड पार्ट। देखिए गाइज, हमारा जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रखा है। आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो। आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो और फिर मेरे साथ आप अपना आंसर मैच कर सकते हो। अब मैं देखता हूं आप कर रहे हैं, आपने खुद तो कर ही लिया होगा ट्राई शायद। देखते हैं हम, इसके अंदर भी मेरे को दिख रहा है ये 90 पेयर फॉर्म कर रहे हैं दो एंगल्स मिलकर के। मैं इसके अंदर किसी को भी चेंज कर सकता हूं। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने ना अपना न्यूमरेटर चेंज किया था, इसमें मैं आपको क्या करता हूं, अपना डिनोमिनेटर चेंज करके दिखाता हूं। देखो मैं क्या लिख सकता हूं, tan 26 एज इट इज छोड़ दूंगा मैं इसको मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस 26 लिख सकता हूं। कुछ बच्चे बोलेंगे ऐसे कैसे लिख सकते हो, क्योंकि देखो ये क्या है, मेरे पास 64 है और 90 माइनस अगर मैं 26 करूंगा तो भी मेरे पास 64 ही आने वाला है। इट मींस ये भी cot 64 ही है मेरे पास। बट अब मेरी एक आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी थी मेरी, cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरे पास, tan थीटा होता है मेरे पास। यही चीज को मैं यूज कर लूंगा। अब मेरा पास 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, यहाँ पे 26 आ गई है। मैं इसको यूज कर लूंगा। ऊपर वाली टर्म मेरी एज इट इज रह जाएगी tan 26। अपॉन में मेरे पास cot 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा। यहां से मेरे पास क्या वैल्यू आई, tan 26 आ गई। आपस में दोनों कट के मर गए और आंसर क्या आ गया 1। यहाँ पे क्या आंसर मिल गया मेरे को 1। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए हमारा थर्ड पार्ट है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई करिए, आप आंसर मैच कर लीजिए। अब देखिए आपने ट्राई तो कर ही लिया होगा। अब देखिए cos 48 माइनस साइन 42। अब मैंने इसको एक को चेंज कर देना। देखिए क्या होगा मेरे पास, मैं इस बार cos को चेंज करके देख लेता हूं। cos 90 माइनस 48 बनाना है मेरे को, तो क्या 90 माइनस 42 अगर मैं लिखूंगा तो मेरा सेम आ जाएगा, माइनस साइन 42 एज इट इज।
और आपको पता ही होगा आइडेंटिटी हमारी cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या आ जाता है, sin थीटा आ जाता है। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं cos 90 माइनस थीटा sin थीटा लिख सकता हूँ। इट मींस ये क्या बन जाएगा मेरा, sin 42 माइनस sin 42। अब दोनों टर्म्स मेरे पास क्या होगी, सेम। अगर मैं सेम टर्म में से सेम टर्म माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, 0। ये मेरा आंसर क्या आ गया, 0। अब देखते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए क्या बोल रहा है हमारे को, कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री। सो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं आपको करा ही देता हूं ये क्वेश्चन भी। देखिए कोसेक को मैं लिख सकता हूं कोसेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59। तो आपको ये तो याद होगा ही फॉर्मूला, कोसेक 90 माइनस थीटा आपको क्या देता है, सेक थीटा देता है। और अगर आप इसको चेंज करते तो क्या हो जाता, सेक 90 माइनस थीटा आपको क्या दे देता है, वो क्या हमारे को देता है, कोसेक थीटा देता है। सो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे, मैंने इसमें कोसेक को चेंज कर दिया सेक के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब ये कोसेक 90 माइनस थीटा देखिए क्या दे रहा है आपके पास, सेक थीटा। सो आप यहां से लिख सकते हैं सेक 59 माइनस सेक 59। अब दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम बन गए, तो आंसर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। यहां मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब मैं अपना देखता हूं सेकंड क्वेश्चन। अब देखो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, डर गए होंगे कि ये 48 आ गया, 23 आ गया, 42 आ गया, 67 आ गया। इन एंगल्स के बारे में तो हम जानते ही नहीं है, क्योंकि आपको तो वैल्यू नहीं पता ना इन एंगल्स की। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इसमें इस तरीके की जब भी आपको कोई सीरीज मिले, साइन में हो, कोस में हो, टेन में हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि कहीं ना कहीं ये पेयर तो नहीं बना रहे 90 का। सो ये देखो ये दोनों मिलके 90 पेयर बना रहे हैं मेरे पास, और 23 और 67 मिलके भी मेरे पास क्या बना रहे हैं, 90 का पेयर बना रहे हैं। सो इसको मैं क्या यूज कर सकता हूं, मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर जो मैंने क्या सीखी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, में उसको यूज कर सकता हूं। सो इनके अंदर से ना मैं एक एक को कन्वर्ट करके देख लेता हूं। सो स्टार्टिंग के दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं। सो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 90 माइनस 42 लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 90 माइनस 67 लिख सकता हूं, क्योंकि 90 माइनस 67 एक्चुअली में क्या है, 1023 तो है, और 90 माइनस 42 क्या है मेरा, 1048 है। तो मैंने कोई चेंज नहीं किया अपनी मर्जी से, मैंने मैथ्स के रूल का वायलेशन नहीं किया, मैंने एज इट इज उसको बस दूसरे शब्दों में लिख दिया है। ठीक हो, अब देखो 1042 मेरा क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से मेरा 1067 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है अपनी, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको तो मैं प्रूफ कर दूंगा राइट हैंड साइड के बराबर। सो यहां से देखो मेरे पास क्या आ गया, ये सारी चीजें आ गई। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 90 माइनस थीटा। आपको फॉर्मूला याद होगा, अगर नहीं है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 10 90 माइनस थीटा हमारा होता है किसके बराबर, कोट थीटा के बाद। साइन कोस में कन्वर्ट होता है, कोस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। सो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कोट थीटा होता है। सो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये कोट 42 आ जाएगा, ये मेरे पास आ गया कोट 42। ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बनेगा मेरा कोट 67। इसी तरीके से मेरे पास ये क्या है, 1042 एज इट इज एंड 1067। अब सोचे आगे, मुझे बनाना तो 1 है, किस तरीके से बनेगा, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट अगर हो जाए तो मेरा 1 आ जाएगा। सो देखो अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताई थी कि जो हमारा कोट होता है वो 10 का जस्ट अपोजिट होता है। सो मैं इस कोट को क्या ये नहीं लिख सकता 1/1042, बिल्कुल लिख सकता हूं। जब ये दोनों आपस में अपोजिट है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। सो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 1/1067 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 1042 से हो रही है और 1067 से हो रही है। 1067 से 67 कैंसिल हो जाएगा और 1042 से 1042 कैंसिल हो जाएगा और मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन हो जाता है प्रूफ, हैंस प्रूफ। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो ले लेते हैं हम, वो भी बिल्कुल सेम है, आप खुद से ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। अब देखिए जो हमारा सेकंड पार्ट है इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, ये cos 38 cos 52 दोनों टर्म्स cos की हैं और यहाँ पे दोनों टर्म्स क्या है, साइन की है, और आपको प्रूफ क्या करना है, 0 बनाना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा लॉजिक कि बीच में माइनस साइन लगा हुआ है, ये 0 कब आ सकता है, 0 कब आ सकता है जब ये वाली टर्म एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाए।
इसके बराबर कब होगी, आपको पता है कि ये देखो 52 और 38 मिला के क्या बनाते हैं, 90 बनाते हैं। ये भी 38 और 52 90 बनाएंगे। इट मीन्स कि मैं कहीं ना कहीं इसको किससे जोड़ सकता हूं, मैं अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली प्रॉपर्टीज यूज कर सकता हूं। अगर देखो मैंने इसको कन्वर्ट किया और इसको भी कन्वर्ट किया, सो देखो दोनों क्या हो जाएंगे, साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो अगर आप साइन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको चेंज करोगे, लेकिन अगर सोच के देखो आपने इसको भी कन्वर्ट कर दिया और इसको भी कन्वर्ट कर दिया, सो ये कॉस से था क्या बन जाएगा साइन, और ये साइन से क्या बन जाएगा कॉस। तो वही की वही कहानी आपके सामने दोबारा आ जाएगी। लेकिन आपको जीरो लेके आना है, तो इट मीन्स आपको दोनों तरफ की टर्म्स एक जैसी बनानी पड़ेगी। तो या तो आप इसको चेंज करिए दोनों को, या फिर इसको चेंज करेंगे दोनों को। सो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो मैं देखो क्या लिख सकता हूं इसको, कॉस, लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड कॉस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 52 लिख सकता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस 38 एंड माइनस साइन 38 एज इट इज एंड साइन 52 एज इट इज आ जाएगा मेरा। सो cos 90 माइनस थीटा, यहां से cos 90 माइनस थीटा। सो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। तो cos 90 माइनस थीटा बिकम साइन थीटा, तो ये आ जाएगा मेरा साइन 52। इसी तरीके से यहां से क्या आएगा, साइन 38 माइनस क्या करना आपको, साइन 38 इंटू साइन 52। यहाँ पे साइन 52 है, साइन 38 है, यहाँ पे भी साइन 38 है, साइन 52 है। अगर दोनों टर्म सेम है और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगा है, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, 0। सो यहाँ से मेरा क्या हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो मेरा क्या हो गया क्वेश्चन, प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूफ। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, कुछ ऐसा है नहीं। सो अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। सो गाइज अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, और आपको बोला है कि आप a की वैल्यू निकालिए। ये जो a है ये कोई ना कोई एंगल रहा होगा, यहां पर भी एंगल रहा होगा, बट आपको एक चीज बहुत क्लियरली पता है कि tan और cot के बीच में एक रिलेशन होता है। एक रिलेशन तो हम पहले पढ़ के आए थे कि वो एक दूसरे के जस्ट क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। सो उस चीज से तो मेरा कहीं भी a की वैल्यू निकलती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है। सो मैं इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, मैं अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली प्रॉपर्टीज यूज कर सकता हूं। मैं दोनों टर्म को अगर कोट में या tan में कन्वर्ट कर दूंगा, सो जब दोनों इक्वल साइन के साथ हैं और दोनों तरफ tan होगा, सो मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों के एंगल भी बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है मेरा, अगर मैं tan A को tan B के बराबर बोल रहा हूं, अगर मैंने बोला कि tan A इज इक्वल टू tan B है, सो ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब A की वैल्यू B के बराबर होगी। यानी कि जो एंगल A के पास है वही एंगल B के पास होगा, तभी तो ये चीज पॉसिबल है। सो आई होप कि ये चीज समझ में आई हुई। इसी कंसेप्ट को हम यूज करने वाले हैं यहां पर। अब देखो क्या होगा, tan है कोट है, आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको tan में कन्वर्ट करना चाहो या इसको कोट में कन्वर्ट करना चाहो। सो देखो जिसको जो इजी लगता है वो उसी अकॉर्डिंग एक्ट करता है। सो देखो मैं क्या करता हूं, इसको कोट में कन्वर्ट कर लेता हूं। अब इसको कोट में कन्वर्ट करने के लिए ना, जो अभी तक हम क्वेश्चंस के अंदर करते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग सोचना है, उससे बिल्कुल अपोजिट सोचना है। सो देखो मैं क्या कर रहा था वहां पे, tan 90 माइनस समथिंग करके अपना काम कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब मैं इसको डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट कर रहा हूं। सो देखो कोट 90 माइनस 2a लिखा मैंने इसको, क्या मैं ये लिख सकता हूं, देखो cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है मेरे पास, ये हमारा फॉर्मूला है। मैंने tan थीटा से कोट में कन्वर्ट करना था, tan थीटा से कोट में कन्वर्ट करना था, तो मैंने क्या किया, cot 90 माइनस थीटा लिख दिया। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, cot 90 माइनस थीटा लिख दिया, और राइट हैंड साइड में तो मेरे पास कोट में ही है एंगल 1 माइनस 18। सो यहां से देखो अब मेरे पास ये भी कोट के अंदर है और ये भी कोट के अंदर है, तो फ्रॉम इससे मैं क्या लिख सकता हूं कि ये एंगल मेरा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। सो यहां से देखिए a उधर ले जाता हूं मैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3a, क्योंकि a प्लस 2a ऐड हो गया ना, यहाँ पे एक स्टेप और लिख लेते हैं, a प्लस 2a। इधर से देखिए क्या होगा 90 एज इट इज, इधर से 18 और आगे ऐड हो गया इसके अंदर। सो ये मेरा कितना हो गया देखिए
108 बन गया मेरे पास, इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 3a। आपको a की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, 108 डिवाइडेड बाय 3, उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, 3 3 जा 9 एंड 1 6। a की वैल्यू आपके पास आ गई 36 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 36 डिग्री, और हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो गाइस, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या गिवन है कि tan a इज इक्वल टू tan b है, यानी कि tan a हमारे पास tan b के बराबर है, और आपको प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है आपको। तो देखिए इसके लिए भी क्या करेंगे, हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे जहां पे दो एंगल्स का सम 90 आ रहा है। सो इट मीन्स हमारे को क्लियरली समझ में आना चाहिए कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली प्रॉपर्टीज को अपने यूज करना है इसके अंदर। सो देखिए इसके अंदर मैं एक चीज को कन्वर्ट कर लेता हूं, tan 90 माइनस ए, क्या tan 90 माइनस ए इसके बराबर होगा, क्या ये लिखना सही है? अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी इसी चीज को डिस्कस किया, क्या ये लिख सकता हूं मैं? नहीं लिख सकता भैया। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि tan 90 माइनस ए अगर मैं लिखूंगा सो ये मेरा क्या बन जाता है, cot a होता है। तो ये चीज तो हो गई मेरी गलत। सो इसको सही करके बताइए कैसे लिखेंगे हम। सो इसको सही के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cot 90 माइनस ए। सो cot 90 माइनस ए तो मेरे को बिल्कुल चल रहा है यहाँ पे। अब cot 90 माइनस ए हो गया ये। अब ये तो मेरे पास क्या है, tan में ही है। सो इसको भी मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं cot में कन्वर्ट करूंगा, कर लेते हैं cot में कन्वर्ट। तो इसको मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस बी। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, cot 90 माइनस बी लिख सकता हूं। सो देखो जब ये दोनों cot आपस में बराबर है तो मैं इसके बराबर लिख सकता हूं, इन दोनों को क्या लिख सकता हूं मैं, बराबर लिख सकता हूं। तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी आ गया मेरे पास। गड़बड़ हो गई कुछ। सो देखो गड़बड़ क्या हुई है हमारे पास, गड़बड़ हो गई थी कि मैंने क्वेश्चन की डिजिट्स ही गलत लिख ली थी, मतलब क्वेश्चन गलत उतार लिया था। मैंने लिखा था tan a इज इक्वल टू tan b, बट वो एक्चुअली में क्या था, tan a इज इक्वल टू cot b आपको गिवन है। सो लिखने की गलती थी, बाकी जो हम कंसेप्ट लगा रहे थे वो बिल्कुल सही था। तो इसके अंदर भी वही चीज करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए tan a के बराबर होता है, और इधर से आ गया आपका cot b। अब आप दोनों एंगल्स को इक्वल रख सकते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। अब ये a उधर चला जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90। और यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। और यहां से हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये छोटी सी मिस्टेक होने की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो गया था, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं थी। अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम है। आप लोग अगर खुद करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। ट्राई कर लिया होगा तो अब देख लीजिए, आप अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ तो मैं तो करा ही रहा हूं। तो देखो sec है sec थीटा, और यहाँ पे है कोसेक थीटा। आपको पता है sec ही कोसेक में कन्वर्ट होता है जब हम 90 माइनस थीटा करते हैं तो। सो यहां से देखिए, इसको मैं क्या कर लेता हूं, कोसेक के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक 90 माइनस 4a। आपको पता होगा सेक 90 माइनस थीटा क्या आता है हमारे पास, कोसेक थीटा आता है। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या देता है मेरे पास, सेक थीटा देता है। अगर ये चीज देता है तो इसी चीज को मैंने क्या किया, यूज किया। मेरे पास सेक थीटा था, थीटा की जगह मेरे पास 4a था, तो मैंने क्या रखना है, जहां पे थीटा था वहां पे 4a लिख दूंगा। अदरवाइज सेम एज इट इज कॉपी कर देना। तो कोसेक 90 माइनस 4a आ गया मेरे पास। फॉर्मूले को ही यूज किया है, बाकी मैंने कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल इसके अंदर नहीं लगाया है। सो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, कोसेक a माइनस 20 है। और अब देखिए दोनों तरफ मेरे पास कोसेक की प्रॉपर्टी आ गई है, इधर भी कोसेक है इधर भी कोसेक है, और दोनों आपस में इक्वल हैं। दोनों आपस में इक्वल हैं तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों एंगल आपस में क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे, तभी तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर एंगल इक्वल है तो मैं लिख देता हूं 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। सिंपल सी बात है। अब देखो क्या होगा, a वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4a। इधर क्या आ जाएगा मेरे पास 90 प्लस 20। सो इधर से क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा मेरे पास 110 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 5a। सो ये मेरे पास क्या आ गया 5a आ गया।
अब a की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो क्या निकालना है, 110 डिवाइडेड बाय 5 हो गया, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, काटा पीटी करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सो a इक्वल टू 2 आ गया, और यहाँ से आया मेरे पास 2। सो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 22 आ गई। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 5th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको शायद आप लोग नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखो गाइस, 6th क्वेश्चन के अंदर आपको प्रूफ करके दिखाना है साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस a बाय 2। ये आपको प्रूफ करना है, और आपको क्या दिया है, a b एंड c, जो आपके a b c एंगल्स हैं, ये क्या है, आपके इंटीरियर एंगल है किसी भी ट्राइंगल के। सो अब आप एक चीज बताओ, अगर कोई भी ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, अगर तीनों एंगल हैं ए बी सी, सो इन तीनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, हमारा 180 होता है। इस तरीके का कभी भी कोई क्वेश्चन नजर आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 लिख लेना है, क्योंकि हमारे को पता है तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अब ध्यान से देखो, यहां पे मेरे पास b और c एंगल एक तरफ है और a एंगल मुझे दूसरी तरफ नजर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, b और c को अपनी एक तरफ रख लूंगा और a को मैं क्या करूंगा, दूसरी तरफ पहुंचा दूंगा। तो देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन का जो हमारे को प्रूव करना है ना, उसी से मैं चीजें उठाऊंगा, उसी से मेरे को क्या करना है, चीजें उठानी है और अपने आप को क्लियर करते जाना है कि मेरे को क्या क्या स्टेप करना है। देखो a प्लस बी प्लस सी 180 किया, करेक्ट। b और c को एक तरफ रख के a को दूसरी तरफ ले जाओ, b और c को एक तरफ रख के, ये मैंने कर दिया। यहां तक का मेरा स्टेप हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन के अंदर मुझे दिख रहा है b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है और a भी डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। क्या मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं? सो देखो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। देखते हैं कुछ ना कुछ तो आएगा निकल करके, b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और इधर क्या होगा मेरा 180 डिवाइडेड बाय 2 माइनस a बाय 2। यहां से मेरे पास क्या आया, b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाय 2। यहां तक तो अंदर की कहानी मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आई। अब मेरे पास इस एंगल के साथ साइन जुड़ा हुआ है और यहां पे कॉस है, क्या ऐसा तो नहीं है वो कॉस के पीछे छुपा हुआ साइन मुझे नजर ही नहीं आ रहा हो? सो मैं क्या करता हूं, साइन से अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी एज इट इज आ जाएगी, लेकिन राइट हैंड साइड में मेरे पास आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। और आप सभी लोग जानते हो कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, मेरे पास कोस थीटा होता है। सो इसकी वैल्यू डायरेक्ट यूज कर लूंगा मैं, और डायरेक्ट यूज करने के बाद मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन। सो ये क्या बनेगा मेरा, साइन b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाय 2। यहां से आगे मैं यहां पर लिख रहा हूं आपका, अब आपको पता है, यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है। इस वाले फॉर्मूले को यूज करके मैं क्या लिख सकता हूं इसको, साइन b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस a बाय 2, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस, और ये हमारा क्या है, प्रूफ करना था। सो हैंस प्रूव्ड। और यहाँ पे हमारा 6th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके देखिए और 2-2 बार 3-3 बार इस क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अब हम देखते हैं अपना लास्ट पार्ट। अब देखो गाइस, लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या बोला हुआ है, अपने को बोला हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी आपको दे रखी है, इसको आपको 0 से 45 डिग्री एंगल के बीच में कन्वर्ट करना है। सो ये दोनों क्या है, 45 से ऊपर है, तो 45 से ऊपर करने का तरीका मुझे आता है। किस तरीके से, मैं साइन 90 माइनस जो पर्टिकुलर एंगल होगा वो उसमें कन्वर्ट कर दूंगा, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा और कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दूंगा। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरी क्या आ जाएंगी, एंगल मेरा क्या हो जाएगा, 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 90 माइनस 90 में से कितना माइनस करूं कि ये 67 बन जाए, 90 में से कितना माइनस करूं कि ये 67 बन जाए, आई थिंक 23। सो 23 अगर मैंने माइनस किया, सो 23 माइनस करने से मेरा क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट 67 आ रहा है। इट मींस मैंने साइन के साथ कोई छेड़छाड़
नहीं करी। सेम मैं cos के साथ करने वाला हूं, cos 90 माइनस 15 अगर मैं कर दूं सो मेरा कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि 90 माइनस 50 75 ही होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं, cos थीटा। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, cos 23 प्लस ये इसको मैं cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं, sin थीटा। तो sin 15 आ गया। अब यहाँ पे ये देखो, ये एंगल क्या है, 23 है, 45 से कम है, और ये एंगल भी क्या है, 15 है। सो ये क्या आ गया, मेरा फाइनल आंसर आ गया। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अगले कंसेप्ट के साथ, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को सीखेंगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, बड़ा मजा आने वाला है वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।